नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 17 से लेके 25 जून तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है। वाह, 5 ऑफ वॉन्ड्स, उनके माइंड में बहुत सारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। हो सकता है आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ था या फिर कुछ बातों को लेके परेशानी थी, तो उनके माइंड में अभी वो सारे बातें चल रही है। और हो सकता है इनमें और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है, जो लोग उन्हें उकसा रहे हैं या फिर कुछ उल्टा सीधा समझा रहे हैं। हालांकि सच्चाई उनको पता है लेकिन फिर भी वो सारी बातों को इग्नोर करके लड़ाई झगड़े की बातों को ही याद कर रहा है। अभी देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। पहले उनको लगता था कि आप जो हो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपने अच्छाई के बारे में सोचते हो, अपन खुद को कैसे खुश रखना है, अपने लिए क्या चाहिए, हमेशा अपने बारे में सोचते थे। ऐसा उनको लगता है कि आप ऐसा हो। और उनको ये भी लगता है कि कुछ जितना भी आप में अगर कुछ नेगेटिविटी भी है, कुछ खराब भी है, तो भी उनको लगता था कि आप उनके सोलमेट हो, आपके साथ उनका दिल का रिश्ता है। लेकिन धीरे धीरे जब उनको ये लगा कि प्यार तो वो आपसे करते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, लेकिन फिर भी आप हमेशा अपनी डिग्निटी पे रहना चाहते हो, आप अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो, तब से वो खुद को भी इम्पोर्टेंट देने लगे और अपने स्टेबिलिटी पर काम करने लगे। और करेंटली वो ये समझते हैं कि अगर प्यार है तो इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, क्यों आप लोगों में जिस तरह की रिलेशन होनी चाहिए उस तरह की रिलेशन क्यों नहीं है, क्यों हमेशा आप या वो दोनों एक दूसरे को अपने डिग्निटी दिखाने पे हमेशा तैयार रहते हो। आपको लगता है कि वो अपना पोजीशन लेके बैठी हुई है या बैठा है, और उनको लगता है कि आप अपने आप में बिजी हो। तो इस तरह के थॉट्स आप लोगों में क्यों आता है। करेंटली ये वही सोच रहा है और ये सोच के उनके दिमाग में कुछ मेंटल परेशानी हो रहा है। उनको लग रहा है ऐसा नहीं होना था, क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। अभी देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप करेंटली परेशानी के बाद नई शुरुआत करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि दोस्ती से रिश्ते को शुरू किया जाए या फिर अपने लाइफ में नई शुरुआत के बारे में आप सोच रहे हो। देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आपको लग रहा है कि नई शुरुआत करनी चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं, देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। कार्ड बहुत गिर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप करंटली ये सोच रहे हो कि जो है सो है,
मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। जैसा कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं करंटली कि आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो। खुद की स्टेबिलिटी, खुद की कामयाबी, अपना पोजीशन, अपनी डिग्निटी, ये सारी बात जब से आपके साथ उनका रिश्ता हुआ है, आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो और अपने लिए क्या अच्छा है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, हमेशा अपने बारे में सोचते हो। ना भी आप कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचा, कभी रिश्ते के बारे में नहीं सोचा। हालाँकि आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो। ये परेशानी उनको उनके दिमाग को घेर रहा है। और देखिए आपकी तरफ से अगर मैं कहूँ ये कार्ड्स आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने लाइफ में भी नई शुरुआत चाहते हो। आप अपने लिए सोचना चाहते हो। आपको ये लग रहा है कि जो मेरे काम के नहीं है, जो बेकार की परेशानी है, उसमें खुद को इन्वॉल्व करने से अच्छा है कि मैं अपने बारे में सोचूँ, अपनी डिग्निटी के बारे में सोचूँ, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचूँ, फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे पाया जा सकता है, कैसे अपने आप को स्टेबल बनाया जा सकता है। इस तरह की करंटली सोच आपके हैं। आप एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से खुद को मेंटेन तरीके से चलाना चाहते हो। आप किसी भी तरह की कोई भी गलती, कोई भी परेशानी, कोई भी बेकार की चीज़ें अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहते हो। करंटली आपका यही फीलिंग्स है और आप पैसों के लिए मतलब आप कुछ टीम वर्क करके अपने स्थिति को सुधारना चाहते हो सकता है कि आप अच्छा जॉब या अच्छा बिजनेस में हो या फिर जाना चाहते हो या फिर कर रहे हो तो आपके पास फिलहाल ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है ना कि रिश्ता प्यार ये कुछ नहीं आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हो जैसा कि पहले भी आप चाहते थे आपके पर्सन को लगता है और अभी भी आपका यही करंटली भी आपका यही फीलिंग्स है कि कैसे खुद को ग्रो किया जाए, कैसे अपने स्टेबिलिटी पर काम किया जाए और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आप सारी चीज़ों को करना चाहते हो। बेकार की चीज़ें, बेकार की बातें, बेकार की लोग आप अपने लाइफ में रखना नहीं चाहते हो। अभी देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स वो आपके साथ एक बहुत ही जल्दबाजी से सडनली आपके पास आना चाहते हैं आपके साथ हो सकता है रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आपके पास अचानक से कोई प्रस्ताव लेके आए। देखते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है ये सारा मामला पेंटिकल्स का ही है क्योंकि पैसों को लेके परेशानी है इस रिश्ते में। टेम्परेंस वो चाहते हैं कि वो रिश्ते और पैसे में हो सकता है इंसान जगलिंग कर रहा है। उनको लगता है कि अगर ये रिश्ता निभाना है तो पहले पैसों की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये इस रिश्ते में नहीं, हर रिश्ते में जैसे हमारे लिए रिश्ता ज़रूरी है, जीने के लिए पैसा भी ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ज़रूरत आप पूरा नहीं कर सकते हो, तो रिश्ते में परेशानी ज़रूर आएगा। वो आपके पास अचानक से आना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि वो दोनों चीज़ों में जगलिंग कर रहा है। वो पैसा भी कमा रहा है, वो रिश्ते को भी चाहता है, तभी तो टेम्परेंस का कार्ड आया है। वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर उनके पास पैसे कम थे, जिसके कारण से आपने उनको छोड़ा है, रिश्ते से आप बाहर चले गए हो, तो अभी उनको आपको वो ये बताना चाहते हैं कभी अभी उनको जगलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो पैसा कमा रहा है, वो रिश्ते को निभाना चाहते हैं और पैसा भी कमाना चाहते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो जाए। हो सकता है उनके पास ऑप्शन हो, ऑप्शन मतलब हमेशा कोई इंसान नहीं होता है। उनके पास 2 ऑप्शन है, एक पैसा, एक आपका प्यार या फिर
आपका परिवार, अगर आप शादीशुदा हो तो अभी वो दोनों चीज़ों में जगलिंग करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते को निभाया जाए और काम करके जैसे पैसा कमा रहे हैं वो, या फिर आप, या फिर हर कोई, तो वो उस तरह से पैसा कमाना चाहते हैं और रिश्ते को बैलेंस करना भी चाहते हैं। और बहुत जल्दबाजी से ये सारा चीज़ सही हो जाए, ये भी वो चाहते हैं। अभी देखते हैं। अभी देखते हैं कि आप क्या चाहते हो। फाइव ऑफ कप्स, आप तो दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि आपको लगता है कि इनके साथ रहना कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। ये जो है जिनके साथ आपका रिश्ता है, अगर आप कुछ माइंड ना करो तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि आपने हो सकता है पैसों के लिए कैप्रिकॉर्न उनको छोड़ा है और आप अभी पैसों के पीछे भाग रहे हो। अपना पूरा जो ध्यान है आपका वो पैसों में है। इसीलिए जो आपके पास है, हो सकता है इनके पास पैसे कम है लेकिन प्यार है, आप उनको देख नहीं रहे हो। जो नहीं है आपके पास, आपका ध्यान उस तरफ है, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि जो मेरे पास है वो भी खराब नहीं है। तो देखते हैं फाइव ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आप दुखी हो, परेशान हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, द चैरियट, द हेरोफेंट। बोलिए आप क्या बोले, क्या बोले। आपके पास जो है उसको आप नहीं देख रहे हो सकता है आप पैसों के लिए, हो सकता है किसी और के लिए, हो सकता है आपने इस रिश्ते को छोड़ा है, रिश्ते को इग्नोर किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कोई किसी और के लिए रिश्ते को छोड़ा है, लेकिन कोई कोई ऐसा भी है पैसों के लिए रिश्ते को छोड़ा है, और कोई कोई ऐसा भी है किसी और के लिए रिश्ते को छोड़ा है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। तो अभी आप दुखी इसलिए हो कि आपको ना उस रिश्ते से इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है, ना जो आपके पास है उससे तो नहीं मिल रहा था। तभी तो आपने दूसरे रिश्ते की तरफ देखा, आपने लाइफ में नई शुरुआत चाही। लेकिन अभी आपको ये पता चला कि मुझे जो नहीं मिल रहा था उधर, वो मुझे इधर भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए आपको ये सही लगा कि गो विद द फ्लो, जो चल रहा है उसको चलने दो, इसी रिश्ते को दोबारा एक मौका दिया जाए और इस बार हम रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक की मांग करेंगे, चाहेंगे, और गॉड के भरोसे इस रिश्ते को दोबारा एक मौका देंगे। एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान गया है, आपको ये समझ आ गया है जितना हमारे किस्मत में होता है उतना ही हमें मिलता है। आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, जितना जिसका मिलना है उसको उतना ही मिलेगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मुझे इससे बेटर कुछ मिल जाएगा, अगर मिलना होता तो आपको मिल चुका होता। नहीं मिल रहा है इसके मतलब नहीं कि आप जो है उसको इग्नोर करके अगर जाते हो तो 2-4 दिन आप खुश रहोगे, अच्छे से रहोगे, लेकिन परेशानी वहाँ भी रहेगी। इसके लिए मैं ये कहूँगी, जो है उसको देखो। हाँ, इक्वल गिव एंड टेक की माँग आप कर सकते हो सकता है इस रिश्ते में पैसा कम था, इमोशन कम था, तो अभी तो आपको पता चल गया है, इसीलिए आप दुखी हो, परेशान हो कि आपने जिसके लिए इस रिश्ते को ठुकराया है, उसी से आपको वही ठोकर मिल रहा है, वो चीज़ नहीं मिल रहा है जिसके लिए आप भटक रहे हो। इसीलिए आप इस रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो। इस बार आपको लग रहा है कि आपको अगर इक्वल गिव एंड टेक मिले तो अच्छा है, और नहीं तो जो भी होगा गॉड के भरोसे आप रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहते हो, क्योंकि अभी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो धीरे धीरे।
इसीलिए मुझे लगता है आपको इस बात की नॉलेज ज्ञान अभी आ गया है कि जितना मिलना होता है उतना ही मिल के रहता है। देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या होता है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, इस रिश्ते का आउटकम क्या आता है। टेन ऑफ सोर्ड्स, धोखा, परेशानी। ये टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों आ गया, देख लेते हैं टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। अगर हम टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि किसी एक को तो धोखा जरूर मिला है। देखते हैं टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है इस रिश्ते की आउटकम में। टेन ऑफ सोर्ड्स, प्लीज यूनिवर्स, टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। इस रिश्ते का आउटकम इसीलिए टेन ऑफ वॉन्ड्स आया है कि किसी एक को धोखा मिला ही है। जैसा मैंने कहा कि किसी ने अगर किसी रिश्ते को छोड़ के बेटर ऑप्शन की तरफ गए थे तो उनको पता लग गया है कि भैया ये नहीं होने वाला, इसीलिए वो अभी इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार करना पड़ेगा आप लोगों को। जो आना चाहते हैं, जो रिश्ते छोड़ के गए थे, वो दोबारा से इस रिश्ते में आना चाहते हैं, लेकिन उसको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते को छोड़ा था, रिश्ते से ब्रेक लिया था। अभी पैसों के लिए रिश्ते को छोड़ा था। हो सकता है किसी के पास आपने सोचा कि इनके पास ज़्यादा पैसा होगा या फिर अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए रिश्ते को छोड़ा होगा। हमेशा किसी इंसान के लिए नहीं, कोई कोई अपनी जॉब, अपने पोजीशन के लिए रिश्ते को छोड़ देते हैं। तो अभी उनको ये पता चला कि मैंने जिस चीज़ के लिए इस रिश्ते को छोड़ा है उससे भी भद्दा चीज़ मुझे मिल रहा है, मुझे धोखा मिल रहा है। इसीलिए वो इस रिश्ते में वापस आना तो चाहते हैं, रिश्ते में वापसी तो होगी क्योंकि इन्होंने रिश्ते को सब कुछ रहते हुए भी पैसों के लिए हो सकता है रिश्ते को छोड़ा था। बार बार पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, तो अभी उनको इंतज़ार करना पड़ेगा और जब तक वो सही वक्त ना आए तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर वो वक्त सही होता है तो दोबारा से आप लोगों की, कोई शादीशुदा लोग हो सकता है ये रीडिंग देख रहा है, तो आपकी शादी बच सकती है अगर आप जिस कारण से रिश्ते को छोड़े थे उस कारण को इग्नोर करके वापस आते हो, पूरी चीज़ों को भूल के, पुरानी बातों को भूल के और सही वक्त का इंतज़ार करके आप अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो। तब रिश्ता धीरे धीरे सही हो सकता है। लेकिन आपने अगर धोखा दिया है, आप दोनों में से किसी ने, जिसने जिसको धोखा दिया है ये आपको पता है, उसको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप जल्दबाजी से चाहते हो कि आज के आज ये रिश्ता सही हो जाए तो नहीं होगा। हाँ, न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी रिश्ते में, लेकिन इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। कार्ड्स तो बोल ही रहे हैं, सारा तो यूनिवर्स ही करता है। जो मामला जहाँ गड़बड़ करना हो, सही करना हो, सारे काम तो वही करते हैं। हम देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल रिश्ता, स्टेबल इंसान के साथ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जैसा मैंने कहा कि देखो बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस का कार्ड आया है, बैलेंस। रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा और जिसने भी रिश्ते को छोड़ के गए थे, जैसा मैंने कहा
कि अगर आप रिश्ते को छोड़ के गए थे, कैप्रिकॉन या फिर आपके पर्सन, ये आपको पता है, कोई एक तो गया था भाई। तो अभी उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, सही वक़्त कब आएगा तब। और जब सही वक़्त आएगा तभी उनको एक स्टेबल रिश्ता मिलेगा। स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी पाएगा, लेकिन इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, जितनी जल्दी आप सोच रहे हो उतना जल्दी कुछ नहीं होगा। और अगर रिश्ते को बैलेंस करना है तो रिश्ते में सही तरह की एफर्ट डालनी पड़ेगी। धोखाधड़ी बहुत हुआ, बहुत परेशानी हुई, लेकिन अभी आप रिश्ते को अगर सही तरह से चलाना चाहते हो, पाना चाहते हो, अगर आपको लगता है, अभी भी अगर आपको लगता है कि बेटर ऑप्शन है, तो आप फिर से परेशान रहोगे। अगर आपको ये दिमाग से अगर आप हटा सकते हो कि जो है, जैसा है, सही है, तो ये रिश्ता धीरे-धीरे स्टेबल और एक मजबूत रिश्ता बनेगा। एक रिस्क लेने वाला इंसान जो आपके लाइफ में पहले ही था, हो सकता है वही इंसान आपके साथ बहुत अच्छे बिहेवियर के साथ आपके पास आए। ये रीडिंग होगी 17 से 25 जून तक की। इस वक्त में रिकॉन्सिलेशन की कोई चांसेस नहीं है, लेकिन चांसेस ज़रूर है। आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, इस रिश्ते को दोबारा मौका मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।